नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में मानसून की बेरहम बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है। नदियां और नाले उफान पर है, सड़कें पानी और मलबे में डूब गई हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मेंढर से पुंछ, राजौरी से रियासी तक बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की नींद उड़ा दी है। स्कूल बंद है, रास्ते ठप हैं और हर तरफ दहशत का माहौल है। मेंढर की नदी ने तो विकराल रूप ले लिया है और चिनाब नदी का बढ़ता जलस्तर बाढ़ का खतरा बन रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। राजौरी में धरहाली और साक्तोह नदियों ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, तो पुंछ में भूस्खलन ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इस मौसमी आफत ने न सिर्फ आवाजाही को ठप किया, बल्कि कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को भी चोट पहुंचाई है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की और सतर्कता बरतने की अपील की है। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बारिश ने कैसे कहर बरपाया है और लोग इस मुसीबत का सामना कैसे कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मानसून की बेरहम बारिश ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया है। नदियां और नाले उफान पर हैं और मेंढर की नदी तो विकराल रूप ले चुकी है। इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। राजौरी में धरहाली और साक्तोह नदियों ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं और घंटों तक गाड़ियां सड़कों पर फंसी रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। पुंछ में हालात और भी ज्यादा गंभीर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन ने आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर दिया है। सड़कों पर गाड़ियां लंबी कतारों में फंसी हैं और पुलिस स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि अनावश्यक यात्राओं से बचा जाए, क्योंकि भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा अभी टला नहीं है। मेंढर पुंछ सड़क पर पानी का उफान सड़क के बीचों बीच पहुंच गया है, जिससे लोग परेशान हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है, ताकि कोई बड़ा हादसा टाला जा सके। सुबह 6:30 बजे नेशनल हाईवे जम्मू पुंछ कलाइज ब्रिज के पास एक हैवी लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो जिसमें हमने दोनों तरफ से का ट्रैफिक बंद कर दिया, नफरी लगाकर, कोई भी जानी नुकसान ना हो जाए। अब मशीनरी मंगवा कर रोड को थ्रू किया जा रहा है। लगभग हमें 2-2.5 घंटे हो चुके हैं इस जैम में यहाँ पे फंसे हुए। तो परेशानी तो हमें यहाँ डेली की आती है, क्योंकि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम चल रहा है। तो NH 144 का काम जो चल रहा है, तो रात से जो हमारी यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये कलाई जहाँ पे हमारा जो टर्न है चौक से आगे, यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। तो 3 घंटे से जो है वो लोग सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत परेशानी उनको देखनी पड़ रही है। लेकिन उनके साथ जो है वो जो रोड्स की जो टीम है, रोड क्लियरेंस वाली, वो अपना प्रॉपर्ली जो है वो मशीनरी के थ्रू जो है वो काम कर रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते कल देर रात से जारी बारिश के चलते पुंछ जिले में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलाई के पास जो है भूस्खलन हुआ है। सुबह 6:30 बजे के लेके अभी तक जो है रास्ता बंद है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ फंसे हुए हैं। और जो डिपार्टमेंट की 2 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं मलबा हटाने के लिए, लेकिन काफी मलबा है और अभी भी जो है ऊपर से मलबा आ रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यातायात विभाग की तरफ से भी जो है लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने से बचें और जरूरी हो तो मौसम को देख के निकलें। लेकिन सुबह जो लोग घरों से निकले अभी तक रास्ते फंसे हुए हैं। इसके आगे जो है मैदाना में भी इसी प्रकार का भूस्खलन हुआ है और लोग जो है काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि रास्ता जल्द बहाल किया जाए। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, कलाई, पुंछ। राजौरी बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारिश की मार से बस स्टैंड की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में कई गाड़ियां मलबे में दब गई और कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि जिस वक्त दीवार गिरी वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा मंडी बाईपास सड़क पर एक पेड़ और बिजली का खंभा गिरने से रास्ता बंद हो गया। कई जगहों पर लोग रास्तों में फंसे रहे और आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से राजौरी और उधमपुर में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। राजौरी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 22 जुलाई को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया है।
उधमपुर में भी शिक्षा विभाग ने 22 और 23 जुलाई को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। ये फैसला बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया। फॉरेस्ट चेक पोस्ट के पास हुए भीषण भूस्खलन ने हालात को और मुश्किल बना दिया, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रियासी के महोर इलाके में भी बारिश ने कहर बरपाया है। बटोरा नाले में उफान की वजह से एक पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जो महोर को राजौरी से जोड़ता है। इस नुकसान से इस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और बटोरा नाले व चनाब नदी के आसपास न जाने की हिदायत दी है। रियासी में सलाल डैम के गेट खोलने से चनाब नदी का जल स्तर और बढ़ गया है, जिसके चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलग अलग नदी नाले उफान है। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है और एडवाइजरी इशू की जा रही है। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के साथ साथ रियासी ज़िले में भी आज एक सर्कुलर जारी कर सभी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल जोन में छुट्टी का ऐलान किया गया है और लोगों से खास तौर पर ये गुजारिश की गई है, लोगों को सलाह दी गई है कि चिनाब नदी के किनारे, किसी भी नदी नाले के किनारे ना जाएं। हम इस समय सलाल विद्युत बांध के किनारे पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो सलाल विद्युत बांध के अधिकतर गेट्स जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसके चलते चिनाब नदी उफान पर है और लगातार प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा इस इलाके में पेट्रोलिंग कर स्थानीय लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि ना तो खुद चिनाब नदी के किनारे जाएं, ना ही अपने माल मवेशियों को जाने दें। इसके अलावा चिनाब नदी पर होने वाली रिवर राफ्टिंग को भी जो है वो उस पर भी जो प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। रियासी ज़िले के अलग अलग इलाकों में नदी नाले इस समय उफान पर हैं और उसी बीच सलाल विद्युत बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते अब आप ये मान सकते हैं कि चाहे वो रियासी ज़िले के वो इलाके हों जो रिहायशी इलाके चिनाब नदी के सटे हुए हैं, तलवाड़ा जैसे गांव, डेरा बाबा, जेड़ी, अरनास, थनपाल जैसे गांव हैं, इन इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं खतरा ज़रूर मंडराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों को पहले ही एडवाइजरी इशू कर दी जाती हैं। अखनूर के भी इलाके जो है वो अलर्ट पर हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाके इस समय जो नदी नालों के किनारे बसे हुए हैं वो अलर्ट पर हैं और वहीं चिनाब नदी पर बने सलाल विद्युत बांध के भी क्योंकि पानी का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके चलते ही सलाल विद्युत बांध के भी अधिकतर गेट्स खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने चेतावनी दी है कि जम्मू डिवीजन के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश जारी रह सकती है। कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग जैसे 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और आपात स्थिति में 112 पर कॉल करने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 24 जुलाई से मौसम में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन तब तक सावधानी बरतना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में इस बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है। मेंढर, राजौरी, पुंछ और रियासी में बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। सड़कें बंद हैं, स्कूल खाली हैं और नदियां उफान पर हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने और राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश की ये मार न सिर्फ सड़कों और पुलों को बहा ले गई है, बल्कि लोगों के दिलों में खौफ भी भर गई है। मेंढर, पुंछ, राजौरी और रियासी जैसे इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह से थाम दिया है। स्कूलों की छुट्टियां, बंद सड़कें और उफनती नदियां इस बात की गवाह है कि प्रकृति का ये रौद्र रूप कितना खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी ने ये साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं और कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा जैसे 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन और पुलिस दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो और हादसे होने से टल जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।